नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। स्वागत है आप सबका पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय को लेकर के कैसे अंतिम रूप से टीजीटी पीजीटी में बना जाए, कैसे टीजीटी पीजीटी में सफलता प्राप्त किया जाए। साथियों, इसी के निमित्त जो महत्वपूर्ण कार्य है कि हम सब जो भी तैयारी करते हैं, जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जो भी अपनी योजनाएं होती हैं, जो भी साल भर वर्ष पर्यंत महीनों महीनों घंटों घंटों कमरे पे बैठ के कुर्सी टेबल पे बैठ के जो भी पढ़ाई करते हैं, उसका जो है कैसे एक मूल्यांकन किया जाए, परीक्षा हाल में जाने से पहले कैसे चेक किया जाए कि हमारी वास्तविक स्थिति कैसी है किसी परीक्षा को लेकर के। दूसरा महत्वपूर्ण बात होता है कौन सी परीक्षा किस प्रारूप में होती है, उस प्रारूप के हिसाब से हमारी तैयारी कितनी सुटेबल है, कितनी फिट है। इसी के निमित्त हम लोग योजना बनाई थी कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है अप्रैल मई में, उसको लेकर के अभ्यास प्रश्न पत्रों की श्रृंखला की। साथियों, हमने अभ्यास प्रश्न पत्रों की श्रृंखला आदिकाल से शुरुआत किया था, आदिकाल समाप्त किया, भक्ति काल समाप्त किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं रीतिकाल में। रीतिकाल के अंतर्गत हमने एक वीडियो में 25 प्रश्न जैसा हमने तय किया था प्रतिदिन 25 प्रश्न की श्रृंखला लेके आने की, वो हम कर चुके हैं। आज रीतिकाल भाग 2 के अंदर महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होंगे जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से आपको अंतिम रूप से चयन दिलाने में महत्वपूर्ण कारगर साबित होने वाले हैं। तो साथियों, एक छोटा सा बदलाव है। जो यह वीडियो आपको प्रतिदिन सुबह मिलता था, अब उसकी जगह पे यह वीडियो प्रतिदिन शाम को आपको 8 बजे मिलेगा। यानी सायं में 8 से 9 के बीच में आपको यह निःशुल्क वीडियो आपके, यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। तो साथियों, ऐसे ही प्रतिदिन निःशुल्क वीडियो के लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को आपको केवल सहयोग देना है और साथ ही साथ उन सभी से आग्रह करना है जो हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं, जो हिंदी विषय को लेकर के सरकारी अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को आप उन तक पहुंचाने का प्रयास करिए, अपना सहयोग दीजिए और ऐसे प्रतिदिन 25 प्रश्नों का जो है निःशुल्क वीडियो की श्रृंखला आपको मिलने वाली है। तो साथी, आइए देखते हैं हमारे वो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न रीतकाल के भाग संख्या 2 में कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले है साथियों रीतकाल का भाग 2 नाम से हेडिंग जो आपकी दिखाई दे रही है। साथियों, इसमें सबसे पहले प्रश्न है रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है, पद्माकर, भूषण, बिहारी अथवा घनानंद। तो इसके जो सटीक उत्तर होने वाला साथियों, भूषण जो थे वो वीर रस में लिखते थे, भूषण इसके उत्तर होंगे। साथियों, कौन होंगे? भूषण होंगे। करें शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? रत्नाकर हैं, शिवा बावनी के रचनाकार रत्नाकर हैं, ठाकुर हैं, भूषण हैं, आलम हैं। तो शिवा बावनी के रचनाकार जो है ये सी ऑप्शन सही है आपका साथियों, भूषण है। महाकवि भूषण की रचना निम्न में से कौन सी है? रेणुका, चितंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। ये आपका ऑप्शन डी है, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन देखने को मिलता है? साथियों, किसका विवेचन देखने को मिलता है? रस का, ध्वनि का, अलंकार का, औचित्य का, किसका मिलता है साथियों? तो अलंकार का मिलता है, यानी भूषण अलंकारवादी। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीत सिद्ध काव्यधारा या आश्रयवादी काव्यधारा? तो भूषण जो थे रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। करें नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी। ये पंक्तियां बड़ी फेमस है साथियों, ये पूछी जाती है बहुत। इसको अगर आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखें तो भी ये आप समझिए कि 100% आता ही आता है। करें नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी। ये पंक्तियां किसकी है? बिहारी की है, मतीराम की है, पद्माकर की है, इनमें से कोई नहीं। ये साथियों किसकी है? पद्माकर की होने वाली है। किसकी है? पद्माकर की है। करें प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर? नहीं, दो के दोनों नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। मतीराम, पद्माकर। तो कौन है साथी? ये भी पद्माकर की कथन है। किसका है? पद्माकर की पंक्ति है। करें पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार, पद्माभरण। ये डी ऑप्शन पद्माभरण। कौन है साथियों? पद्माभरण, ये आपका सही है। काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है? देव की, बोधा की, ठाकुर की। तो किसकी रचना है साथियों? देव की है। किसकी है? देव की। करें देव कब किस जिले के थे? मैनपुरी के, बनारस के, गोरखपुर के
अथवा इटावा के। तो कहाँ के रहने वाले, बड़ा ही फेमस प्रश्न है ये, इटावा के रहने वाले हैं। जब आचार्य तुलसीदास की पुस्तक को पढ़ेंगे उसमें बड़ा विस्तार से 5-6 लाइन में इनके बारे में, यहाँ इटावा के विषय में चर्चा किया है। करें, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? घनानंद है, देव हैं, पद्माकर हैं, मतीराम हैं। तो कौन है साथियों? ये सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। कौन है? देव हैं। करें, जाति विलास के रचयिता कौन है? भिखारी दास, देव, मतीराम, भूषण। तो ये हैं देव हैं। रीतिबद्ध कवि देव हैं, अलंकारवादी हैं क्या? रीतिवादी हैं क्या? वक्रोक्तिवादी हैं क्या? रसवादी हैं क्या? ये जो आपका ऑप्शन है रसवादी। ठीक है, देव किस प्रकार के कवि हैं? अच्छा, रिपीट हो गया प्रश्न। अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी या वक्रोक्तिवादी। तो कौन किस प्रकार के हैं साथियों? अभी आपने देखा रसवादी हैं। कौन है? रसवादी हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? अब अष्टयाम कई लोगों की है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं किसकी है। पहला सेनापति की, देव की, भूषण की, पद्माकर की। तो यहाँ पे देव का हो जाएगा साथियों, उत्तर ऑप्शन के हिसाब से देव हो जाएंगे साथियों। करें, भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह कथन किस आचार्य का है साथियों? यह कथन किस आचार्य का है? इसको याद कर लेना है, सीधे सीधे देव का है। किसका है? देव का है साथियों। कह रहे हैं, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, अजियत मरत झुक झुक परत जी चितवन एक बार। यह पंक्ति बड़ी ही फेमस है साथियों, बार बार पूछा जाता है किसका है, किसका है, किसका है। बिहारी का है, भूषण का है, घनानंद का है, रसलीन का है। हम लोग बड़े जल्दबाजी, बड़े उत्सुकता में जो है क्या करते हैं, बिहारी को लगा देते हैं। बिहारी से नीचे बढ़ेंगे तो हम जाके घनानंद पे टिक जाते हैं। लेकिन साथियों, ये ऐसे प्रश्नों का ऑप्शन लास्ट में ही मिलता है कई बार। ये रसलीन है साथियों, बिल्कुल गलती मत करिएगा। रसलीन के नाम से इसको पेटेंट करवा दीजिए। जैसे नाम आए, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, तो रत्नार रस, रत्नार रसे रसलीन, एकदम बिल्कुल आप बिना किसी इब्बट के आप इसको रसलीन को मारिएगा साथियों, वरना एक प्रश्न चला जाएगा आपका। मतीराम की भाषा क्या है? बोलचाल की भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा। यहां पे होना चाहिए था बोलचाल की ब्रज भाषा, ऑप्शन में ब्रज जोड़ना चाहिए था। बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी, साहित्यिक राजस्थानी। तो ये दोनों नहीं है, ऑप्शन बी साहित्यिक ब्रज भाषा। क्या? साहित्यिक ब्रज भाषा मतीराम की भाषा है साथियों। करें, घनानंद रीत काव्य की किस काल कवि के कवि हैं? रीतिबद्ध के हैं, रीत मुक्त के हैं, रीत सिद्ध के हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको कंफर्म हो ही जाना चाहिए आप पढ़ते पढ़ते कि रीतिबद्ध कौन कौन है, रीति मुक्त कौन कौन है, रीति सिद्ध कौन कौन से हैं। तो ये घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, ये सब रीत मुक्त वाले में है। करें, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज में, मैथिली में। तो ऑप्शन सी बिना किसी बट के ब्रज भाषा में। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम। कौन हो सकते हैं उत्तर साथियों? घनानंद। अब देखिए, सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था। अब सुजान नाम से ही घनानंद की एक रचना है, सुजान सागर। क्या है? सुजान सागर। अभी अभी आपने देखा था ऊपर जो है एक सुजान विनोद भी रचना थी, देव की थी। ठीक है, अभी आपको ये सुजान सागर रचना, सुजान नाम की इनकी गढ़ी का जो प्रेमिका थी, उनके आधार पर आपको ये है। आगे बढ़ते हैं। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? घनानंद है, रसलीन है, या फिर पद्माकर है, या आलम है। तो कौन है साथियों? घनानंद है। कौन है? घनानंद। लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? आलम, द्विजदेव। बहुत फेमस पंक्ति है ये, घनानंद। ये घनानंद है, तो इसको आप रट लीजिए एकदम साथियों। लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत। ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की। एकदम रट लीजिए, किसकी है? घनानंद की है। करें, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं,
यह पंक्ति किसकी है? अति सूदो स्नेह को मार्ग, इतना ही प्रश्न में बना देता है, पूछता है घनानंद की, देव की, मतिराम की, बिहारी की। तो किसकी है? घनानंद की है। एकदम बहुत ही फेमस है। अति सूदो स्नेह को मार्ग, जैसे आए वैसे घनानंद हो जाएंगे उसके उत्तर। अगला प्रश्न साथियों, सीख लीनो मीन मृग, खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। यह भी बहुत फेमस है। किसकी है? ठाकुर की, घनानंद की, दुजदेव की, मतिराम की। तो ये घनानंद नहीं है। अति सूदो स्नेह कुमार घनानंद। सीख लीनो मीन मृग, जहां मीन यानी मछली, मृग, खंजन, कमल, नयन, इन सब प्रकार की तुलना होने लगी, वहां पे ठाकुर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं साथियों? ठाकुर। तो साथियों आज के श्रृंखला में ये रहे 25 क्वेश्चन आपके रीतकाल के भाग 2 से। इसके बाद अगले वीडियो में आपको 25 प्रश्नों की फिर से श्रृंखला मिलेगी। ऐसे ही 25 प्रश्नों की श्रृंखला के लिए आप नियमित पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें। साथियों आप सबके बीच में बहुत जल्द आचार्य शुक्ल की पुस्तक के जो शॉर्ट्स नोट्स हैं, जो उनके महत्वपूर्ण कथन है, वह लेकर के आने वाला हूं। कब लेके आऊंगा वह जल्द आपको बताऊंगा, ताकि आप सबको परीक्षा के पहले आचार्य शुक्ल और बच्चन सिंह की पुस्तक का सार आप सब तक पहुंचा सकूं। वह भी आपको सूचना बताऊंगा, उसकी योजना, उसका प्रारूप भी बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि अभी आपको प्रतिदिन ऐसे 25 प्रश्नों की निःशुल्क वीडियो के लिए, अभ्यास प्रश्न पत्र के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपना महत्वपूर्ण सहयोग देना है और हमें हमारी ऊर्जा को बढ़ाते